हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेन ऑन द रूफ स्टैंजा 3, of course the last one. Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers, years left them till the dawn. Oh, I feel a fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. चलो अब जानते हैं difficult words in this poem, in this stanza. Ear, old poetic word for before. It's a poetic word. बच्चों मैं कहना चाहूँगा कि पोइट्स को थोड़ी सी फ्रीडम मिला है कि वो वर्ड्स के साथ थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं वर्ड्स लेटर्स. इससे क्या होगा टू गिव द इफेक्ट ऑफ राइम. ओके, राइम स्कीम का टच देने के लिए, ओके, तो लुक देने के लिए. So dawn, it means morning, daybreak. List, that is called old poetic word for listen here. List. Refrain, that is repeated part of a song, or you can say a poem. Okay, so here what is actually a refrain talked about? Here it is talked about as the sound of the rain. Okay. Here the poet introduces his mother. He says that he is dreaming of his mother, as he had told in the previous stanza that rain brings memories of the past. It is the memory of his mother who is no longer alive. माँ अभी है नहीं, वो गुजर चुकी है, उनका देहांत हो चुका है. ओके, वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस कर रहे हैं. In the past, she used to love him a lot. She used to consider him a darling, and she would let him sleep till daybreak, have sweet dreams. The poet can still feel that his mother is looking at him as he listens to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his room. The sound of the rain makes him correlate with his past with his present. That is why the poet is moved by the sound of the raindrops on the shingles of his room. Whenever he hears this sound, it brings back memories of the past, and he is reminded of his mother. इसीलिए ये जो वर्षा का बूंदे, जो बूंद गिरना छत के ऊपर, उसके साथ साथ जो आवाज आना, उससे जो इको बनता है, उससे कई सारी मीठी यादें बनता है. वो मीठी यादें सीधा उन पोइट को अपनी माँ की याद दिलाती. कैसे अपनी माँ उतना दुलार लाड से उनको केयर किया करती थी, कैसे उनको दिन भर डे ब्रेक तक सोने देती थी, और वो प्यार, वो लाड, ये सब चीज़ को वो याद कर रहे हैं, यहाँ पे महसूस कर रहे हैं. ओके, सो शायद इसी वजह से ये जो मेमोरीज है, ये जो पास्ट है, जो ब्यूटीफुल मेमोरीज है, ये सपने के तौर पर उनका आता है. सो इसीलिए वो कहीं ना कहीं बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस रेन ड्रॉप्स का, जो इनके छत के ऊपर गिरता, जिस वजह से पैटरिंग साउंड होता है. Okay, this is what all about the poem. Okay, thank you. Now, अब हम बात करेंगे इसके literary devices in this poem. Okay, so the rhyme scheme of the poem would be A, B, C, B, D, E, F, E. बच्चों मैं ये कहना चाहूँगा, जब ये rhyme scheme बनाते हैं तो आप बुक खोलें और पेंसिल पकड़ के वो वर्ड के साथ जो राइमिंग हो रहा है उसका नामकरण करती जाए. ए बी, जो ए हो या जो बी हो, लाइक दैट. ए बी सी बी डी ई एफ ए. ओके, पहला अलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड. बहुत सारा है, जैसे कि ह्यूमिड होवर, एच साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है. स्टेरी स्पीयर्स, ओके, एस साउंड. प्रेस पिलो, पी साउंड. lie listening, L sound. Onomatopoeia, actually it is called the use of sound words to create a dramatic effect. Okay, that is called, you can say, auditory imagery. That is called patter. यहाँ पे sound जो हो रहा है उसको हम onomatopoeia बोल सकते हैं. Personification, treating a non-living thing as a living being. For example, darkness has been here personified when he says that it is sad. ट्रांसफर्ड एफिटेट, ये बहुत अच्छा लिटरेरी डिवाइसेस है. दिस इज द यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विथ अ नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अनदर नाउन, है ना. दिस इज कॉल्ड मेलानकली डार्कनेस. दिस इज हियर द डार्कनेस इज नॉट मेलानकली बट इट रेफर्स टू द सैड पीपल. यस, यहाँ पे हम किसी
अंधकार को, जो दुख है, उदास, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस इंसान को बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है ट्रांसपोर्ट चीज़ों को। इसको हम बोलते हैं एक रेफरेंस के तौर पर हम किसी दूसरे नाउन के साथ अगर किसी एडजेक्टिव को लगाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इन स्टैंजा 2 एलिटरेशन। सेम यहाँ पे बिजी, बीइंग, देयर, ट्रेड, रेन, रूफ, है ना। सो onomatopoeia सेम अगेन, द साउंड ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट what dramatic effect. Patter sound same like personification, you know that, treating a non-living thing as a living being. Yeah, recollection is here personified when he says that they weave dreams. Okay, then stanza 2 में अगर फिर से वही transfer definite है, meaning the use of an adjective with the noun when it refers to another noun. Okay, dreamy fancies, it does not mean that the fancies are dreamy but refers to the people who have dreams. Stanza 3 की बात करें, alliteration, repetition of consonant sound. Okay, यहाँ पे memory, my mother, m sound is repeated. Okay, darling, dreamers, d sound is onomatopoeia. Okay, यहाँ पे वही pattering sound. Okay, so that's all from the poem. I hope you like it. Okay, thank you.